हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो ना मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लेके आया हूँ, ठीक है ना। आप उसको अच्छी तरह से देखो। आप लिखा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। मान लो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है, और आप उसका स्क्वायर रूट निकालते हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट का है? और यही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। यानी देखा है ना, देखो, रिलेशन बिटवीन द डिजिट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, एंड ए स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसका जो स्क्वायर रूट हम निकालते हैं वो कितने डिजिट का होगा, वो आप कैसे पता कर सकते हो, इस वीडियो में आप अच्छी तरह से देखो, ठीक है ना। समझो पहले आप। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बेटा देखो, आप यहाँ पर देखो, मैंने दो बातें लिख रखी है, पहले इनको गौर से देखो। आप क्या लिखा है? इफ़ नंबर ऑफ डिजिट इज इवन, ध्यान रखना है, यदि नंबर ऑफ डिजिट इवन में होगी तो हमें फार्मूला लगाना है n/2, ठीक है। और यदि नंबर ऑफ डिजिट ओड में होगी तो हमें फार्मूला लगाना है n+1/2। अब कैसे करना है एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, पहले समझो। अगर मान लो मैंने बोला कि आपको एक मैंने नंबर दिया 390,625, अब इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। और ये कितने डिजिट का होगा, कैसे पता करोगे? तो आप देखो, आप इसको पहले क्या करना है, इन नंबरों को आपको देख लेना है कि कितने नंबर हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो यानी कि ईवन है, ठीक है ना। ईवन नंबर है यानी कि 6 है। अब आपको क्या बोला मैंने, यदि डिजिट ईवन में होगी तो फार्मूला क्या लगाना है, n/2 लगाना है, ठीक है ना। तो हमारा n हो गया 6। तो आपने कहा n/2 का मतलब क्या हुआ, 6/2 काट दिया आपने, तो 3 आ गया आपका। तो कहने का मतलब ये कि यदि आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 3 डिजिट का होगा। और यदि यकीन नहीं है तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो आप, 390,625। अब इसका यदि आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालोगे? और यदि मान लो स्क्वायर रूट आपको आता नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से, तो बेटा एक वीडियो बना रखी सेपरेट, ठीक है, लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसको भी देख सकते हो। इसको देखो, डिवीजन मेथड से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कैसे होता है। देखो, पहले मैंने पेयर बनाया पीछे से, ठीक है, पेयर बन गया। अब चलो करते हैं हम स्क्वायर रूट। देखो, निकालने का यही तरीका है बेटा, ध्यान रखना है कि आपको 10 तक तो स्क्वायर नंबर पता होनी चाहिए। अब देखो 39 है तो ये 6, देखो 6×6 = 36, 6 पे जाएगा ये, तो 6 हो गया, ठीक है। 9 में से 6 गए 3, पेयर को ही नीचे उतार देते हैं। अब 6 और 6 को कर देते हैं 12, प्लस कर देते हैं। अब देखेंगे ये किस पे जा रहा है। अगर मान लो मैंने 3 रखा तो 123 को 3 से यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 123 को 3 से करा तो 3×3 = 9, 3×2 = 6, 3×1 = 3, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 2 यहाँ रखूँगा, 2 ही मैं यहाँ रखूँगा, तो 122, ठीक है, और 2 से करो आप, ठीक है, तो कितना होगा, यानी कि 122 को यदि हमने 2 से करा तो 244 होगा। हाँ ठीक है, तो 244 ये लिखा आपने। 6 में से 4 गया 2, अब यहाँ हुआ हमारा 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है इतनी अच्छी तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करा, 25 को यहाँ पर उतार लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 122 पूरे को और लास्ट के नंबर को प्लस करो, 122 और 2 124। अब तो पीछे दिख ही रहा है 5 है, तो बेटा 1 से 10 में जो आता है 5, 5 के स्क्वायर पे 5 ही आता है, तो सीधा यहाँ पर 5 लिख दो और यहाँ भी 5 लगा दो। तो 1245 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6225 ही आपका आएगा। तो आपने देखा कि यदि मैं 390,625 का स्क्वायर निकालूं तो मेरा 625 आ रहा है। ये देखा आपने? तो इस तरह से आप इसको आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। अब आपको मैं बताता हूँ, अगर मान लो, ये तो बात समझ में आई। अगर मान लो हमें एक नंबर का और निकालना हो, तो जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 1758276 का मुझे निकालना हो, तो ये कितने डिजिट का इसका स्क्वायर रूट आएगा? तो आपको क्या करना है, पहले नंबरों को प्लस कर लो। देखो कितने अंक हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो मेरा n जो है वो 7 है, यानी कि ओड नंबर है। तो यदि ओड नंबर होगा तो n+1/2 फार्मूला लगेगा, तो यानी कि 7+1/2, तो यानी 8/2, यानी कि 4 आ गया। तो अब यहाँ पर जो है मेरा, यानी कि जो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो वो 4 डिजिट का होगा, ठीक है ना। एक बार इसको भी निकाल के आपको मैं समझा देता हूँ कैसे हो रहा है। देखो आप,
158,276। एक बार इसको डिवीजन मेथड से इसको भी कर लेते हैं, पीछे से जोड़ा बना लो। अब देखो ये 1 बचा, 1 तो 1 से ही होगा, ठीक है, हो गया ये 7 5 यहाँ उतारा, एक और एक 2 प्लस किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर किस पे जाएगा ये, अब आपको पता है 3 से ही जाएगा, क्योंकि 23 3 69, 3 यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, 23 3 जा 69, ठीक है। 4 पे तो ज़्यादा हो जाता, तो 15 में से 9 गए 9 6 15 हो गया, ये तो कट ही गया। अब हमने क्या उतारा था 75, अब 82 उतार लो, हो गया। अब आपने क्या करा 23 और 3 कितना हुआ 26 हो गया, ठीक है ना। अब ये क्या करोगे हम 3 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं बेटा, तो 262 2, तो 262 को 2 से यदि आपको करोगे, तो मैंने तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही लिया है, तो देखो 524 आपका आ जाएगा, करके देख लेना चाहे। 12 में से 4 गए 8 आ गया, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 गए 5, ठीक है ना, और यहाँ पर बचा 1, हो गया। अब हमने 7 6 उतार लिया। अब देखो 262 पूरा और पीछे का 2 प्लस कर लो, 262 और 2 264 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये किस पे जाएगा, तो ये 6 पे जाएगा बेटा, 6 यहाँ लिखो, 6 यहाँ लिखो, और ये पूरा 15876 यहाँ पर पूरा का पूरा ये चला जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 1758276 का जो है आपका स्क्वायर रूट आ गया 1326, समझे आप। तो इस तरह से जो है आप जो है किसी भी स्क्वायर नंबर के डिजिट का पता लगा सकते हो कि इसका स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट आएगी, ठीक है ना। तो बेटा जो बातें थी मैंने आपको बता दी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। कि इंपॉर्टेंट काम वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, तब तक के लिए ओके।